आए एक तिब्बी राज ऐसा जो आप तक पहुंचा या नहीं, इस राज को कौन जानेगा। अबकरी ने इस राज को बहुत अयां किया और बहुत ज्यादा वाज़ेह किया। ये एक राज है और वाकई बहुत बड़ा राज है। आप सिर्फ बाएं हाथ के अंगूठे की, दाएं हाथ से कलौंजी के तेल, जैतून के तेल से जो तेल मैसर हो, मालिश करें। इतनी मालिश करें कि अंगूठा बहुत ज्यादा गर्म हो जाए। फिर उसके ऊपर कोई पट्टी बांध दें या फिर सर्जिकल टेप, वो टेप जो मरीजों को ड्रिप लगाने के लिए सिरिंज के ऊपर इस्तेमाल होती है, के ऊपर कलौंजी के दाने चिपकाएं और उसको उसी अंगूठे पर अच्छी तरह लपेट दें और सुबह उठकर पट्टी खोल दें। अंगूठे की मशीन। हमारे जिस्म में हाथ की कितनी हैसियत व अहमियत है और हाथ में अंगूठे की कितनी ताकत व कुव्वत है, ये उन लोगों से पूछें जिनके हादसाती तौर पर अंगूठे कट जाते हैं। पहले बतौर सज़ा बादशाह, राजा, महाराजा या पुरानी तारीख में बतौर सज़ा अंगूठा काट दिया जाता था। 4 उंगलियों की ताकत एक तरफ, एक अंगूठे की कुव्वत एक तरफ है। आप देखें कि अस्टाम कागज़ पर हमेशा अंगूठा ही लगाया जाता है। इस अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। जहाँ ये हाथ की कुव्वत है, जहाँ ये जिस्म व आसाब की कुव्वत है, वहाँ इस अंगूठे के अंदर लगी मशीन के पुर्जों की समझ आनी चाहिए। मैं अंगूठे को एक मशीन लिख रहा हूँ। अगर हमें इसकी समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ आसानी से ख़त्म हो सकती हैं। आए आज हम इस अंगूठे के राज खोलते हैं, और ऐसे ऐसे राज जो बहुत पोशीदा हैं। हमारी तिब, हिंदी तिब, यूनानी तिब और हज़ारों साल पुरानी कुतुब में इस अंगूठे के राज छुपे हैं। सिर्फ चंद बताता हूँ। कभी भी गला खराब है, आवाज़ बंद है, टॉन्सिल्स हो गए हैं, डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन लाजिम है। इतना कि पीप आ रही है और गला बिल्कुल आपका सोजा हुआ है, उसमें वर्म है, तो ऐसा करें कि हाथ के अंगूठे को जैतून का तेल लगा लें। अगर कलौंजी का तेल है तो बहुत बेहतर है। उसकी मालिश करें और खूब मालिश करें। इतना मालिश करें कि आपका अंगूठा गर्म हो जाए कि आपका एक हाथ दूसरे हाथ को बर्दाश्त ना करे। हल्की हल्की मालिश करते रहें, फिर उस पर कोई पट्टी बांध दीजिए। एक टोटका तो ये है। दूसरा ये है कि अंगूठे की मालिश करें। मालिश करते करते जब गर्म हो जाए तो सर्जिकल टेप में कलौंजी लेकर ऊपर बांध दें। खतरनाक ऑपरेशन से बच गया। मुझे याद है कि मैं लाहौर सियालकोट मोटरवे पर जा रहा था कि एक साहब से रास्ता पूछा। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि आप अबकरी वाली हैं। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा कि आपने एक टोटका बताया था कि रात अंगूठे की कलवंजी के तेल से अच्छी तरह मालिश करें। जब अंगूठा गर्म हो जाए तो इसके ऊपर कलवंजी के दाने लगाकर सर्जिकल टेप लगाकर सो जाएं, तो इससे गला ठीक हो जाता है। मेरे बेटे के गले का मसला था। टॉन्सिल्स में पीप यानी पस पड़ गई थी। उसके लिए ऑपरेशन फौरन जरूरी था। उसकी आंखें आसाब कमजोर थे। मैंने उसके लिए यही टोटका किया। चंद दिन में ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे बहुत ज्यादा दुआएं दे रहा था, बार बार कह रहा था कि मेरा घर करीब है, चले मैं आपकी मेहमान नवाजी करूं, आप मेरे बहुत बड़े मोहसिन हैं। मैंने अर्ज किया कि सफ़र हूं, मैं नहीं जा सकता। उसका बार बार इसरार था कि आपने मुझे बहुत बड़े हादसा, ऑपरेशन खर्चा से बचाया, आप मेरे मोहसिन हैं। 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको ऊपर से काटें ख़त्म हो जाती हैं, एक इंसान और दूसरी खजूर। सारे दरख्त ऊपर से काटें शाखें निकल आती हैं, इसी तरह इंसान की टांग, हाथ, बाजू कट जाए नहीं मरता, मगर ऊपर से काट दें तो फौरन मर जाता है। सदियों से आजमूदा इलाज। ये जो गर्दन के ऊपर की जिंदगी है, इसमें आंखें, दिमाग, आसाब, बोल, नजरें, इन सारी कुव्वतों का अंगूठे से बहुत गहरा ताल्लुक है। पूरी दुनिया में इस वक्त हाथ को दबाने, जिस्म की मालिश करके और जिस्म के मुख्तलिफ पॉइंट्स को दबाकर इलाज करने का रिवाज बढ़ रहा है। कोई इसको क्या नाम दे रहा है, कोई क्या नाम देता है, ये निज़ाम बढ़ रहा है और ये निज़ाम आज का नहीं है, सदियों से मुआलजीन का आजमूदा है। अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी चाहते हैं, आंखें, नज़रें, दिमाग रोशन, असाब, या आप गले के मरीज़ हैं और गले का कोई भी मर्ज़ है, आवाज़ बैठ गई, खरखराहट है, गला काम नहीं करता, गर्दन में दर्द है, गर्दन में कॉलर लगा हुआ है, आसाब खिंचे हुए, पट्टे हर वक्त तनाव का शिकार रहते हैं, चंद दिन ये टोटका कीजिए। आप अद्वियात नहीं छोड़ना चाहते, ना छोड़िए, मगर मेरे कहने पर चंद दिन अपने अंगूठे की बताए गए तरीके से मालिश कीजिए। ऐसे टोटके जिन्हें सिर्फ चंद लोग जानते हैं,
یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں جنہیں ہم فراموش اور بھول بیٹھتے ہیں۔ یہ انسان کو گزشتہ ایسی یادیں دلاتے ہیں کہ انسان کی زندگی دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ یہ ٹوٹکے کتابوں، سینے اور تجربات میں ہیں۔ چند لوگ جانتے ہیں، مگر میری کوشش ہے کہ یہ پوری امت، انسانیت، ہر مذہب اور فرقے کے لیے آسانیاں، راحتیں، خوشیاں، خوشحالیاں اور ان کے لیے یہ ٹوٹکے عام کروں۔ اس ٹوٹکے کو کبھی نہ چھوڑیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ زندگی صحت مند، آنکھیں روشن رہیں، چمک باقی رہے، تو پھر انگوٹھے کی خدمت کیجیے۔ آپ کے گلے کی کھنک باقی رہے، آپ کی آواز میں دم خم 100 سال کی عمر تک رہے، آواز صاف رہے، تو اس انگوٹھے کی خدمت کریں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے کان صحیح سنائی دیں، صاف ستھرے ہوں، اور آپ کے کانوں کے لیے نہ کسی مشین کی ضرورت پڑے، نہ کسی آسرے کی ضرورت رہے۔ آپ اس انگوٹھے کی خدمت کریں۔ اگر آپ اس انگوٹھے کی 10 منٹ خدمت کر لیں اور آپ کا جسم صحت مند، تندرستی بحال، اعصاب مضبوط، طبیعت نشاط اور بالکل چست رہے، کون سا گھاٹا ہے؟ اس پر تو کوئی پیسہ بھی نہیں لگ رہا۔ میں نے تو آپ کا وہ ٹوٹکا بتایا ہے۔ ہمارا جسم کے اوپر کا حصہ سب سے زیادہ آلودگی سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ تابکاری کے اثرات ہیں، وہ گاڑیوں کا دھواں ہے، وہ دھول ہے، وہ فیکٹریوں کا دھواں ہے۔ ہماری فضاؤں میں آلودگی بہت زیادہ ہے۔ آلودگی ہمارے اندر جاتی ہے۔ یہ آلودگی اندر جا کر ہماری نظروں، یادداشت، کان، اعصاب، قوت فیصلہ اور ہماری گردن کو، جس کی وجہ سے ہمارا سر تھما ہوا ہے، اس کو بہت متاثر کرتی ہے۔ اس کے لیے ہم طرح طرح کے ٹوٹکے، طرح طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آلودگی سے بچنا ہے، آلودگی کے علاوہ جسم کی جو بیماریوں، کندھوں کے اوپر سے بیماریوں میں آپ مبتلا ہو گئے، آپ اس انگوٹھے کی مالش کیجیے۔ نسلوں کو بتائیے، صحت مند رہیں گی، قد دراز ہوں گے، ان کی آنکھیں، کان، گلا معذوری سے بچیں گے، عمر لمبی ہوگی، طبیعت پرسکون رہے گی۔ یہ میرا ٹوٹکا یاد رکھیے۔ مزید بھی بتاؤں گا۔ آپ کے پاس ایسے ٹوٹکے ہوں، ضرور بتائیے گا۔